नमस्कार, मैं विक्की कुमार अपने यूट्यूब चैनल विक्की IAS 2020 पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। यहां पर मैं BPSC प्री के 66वें एग्ज़ाम में जो कि 27 दिसंबर 2020 को हुआ था, उसमें पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न और उसके उत्तर की विस्तृत चर्चा करूंगा। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि इस बार रीजनिंग का केवल एकमात्र प्रश्न ही पूछा गया था और उसकी ही चर्चा मैं करूंगा। मैं क्वेश्चन पेपर के सीरीज ए के क्वेश्चन को लूँगा, जो कि इस प्रश्न पत्र में 141वें स्थान पर था। प्रश्न था अनुक्रम 4, 18, 48, 100। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब यहाँ पे संख्या लुप्त है, इसे ही ज्ञात करना है। फिर है 294, 448 में लुप्त संख्या है, मतलब सीरीज के रूप में ये संख्याएं दी गई हैं और यहाँ पे लुप्त संख्या यानी जो प्रश्नवाचक है यहाँ पे उसे ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्या होगा। इसके लिए 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ABCDE, ये 5 ऑप्शंस हैं। इनमें है 94, 164, 180, 192 और लास्ट का ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब हम आते हैं उत्तर पे कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसके लिए मैं पहले फर्स्ट मेथड को अपनाता हूँ, मतलब पहली प्रकार की विधि को अपनाता हूँ। इसमें से है मैं पहले प्रश्न को लिखता हूँ 4, 18, 48, 100। फिर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर 294, 448। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे या लुप्त संख्या जो यहाँ पे है उसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखें, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का वर्ग गुने 1, 2 दूना 4 गुना 1 बराबर 4, यहाँ पे 4 हो गया। फिर 18 के लिए 3 का वर्ग गुने 2 बराबर 3 तिया 9 दूना 18, ये 18 हो गया। 48 के लिए लिख सकता हूँ 4 का वर्ग गुना 3, 4 चक 16 और तिया 48, 16 तिया 48, तो यहाँ पे 48 हो गया। और 100 के लिए 5 का वर्ग गुने 4, 5 पचे 25 चक 100 तो यहाँ पे 100 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा ये लिखना है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले वर्ग की संख्या बढ़ती जा रही है, वर्ग एक एक से बढ़ता जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ 2 का वर्ग है, फिर 3 का, फिर 4 का, यानी 2 से 3, 4, 5, 6 इस क्रम में चल रहा है, सबका वर्ग चल रहा है। और गुना में भी गुना 1, गुना 2, गुना 3, गुना 4। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वर्ग भी एक एक से बढ़ता जा रहा है और जो गुना के रूप में संख्या है वह भी एक एक से बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आते हैं 5 का वर्ग गुने 4, तो ये 100 हो गया। 5 पचे 25 चक 100। उसके बाद 6 का वर्ग गुने 5 होगा, तो 6 छक 36 पचे 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 180 होना चाहिए, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसके बाद यदि यही प्रक्रिया जो हम शुरू से लेते आ रहे हैं, शुरू से करते आ रहे हैं, यदि इन दोनों में भी संतुष्ट होता है, इन दोनों में भी ये प्रक्रिया पुष्ट होती है, तो मैं मानूंगा या हम लोग मानेंगे कि हमारा यह मेथड सही था और यहाँ पे 180 ही होगा। तो आइए इन दोनों में देखते हैं। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर गुना 5 यहाँ पे हो गया। तो अब इसके बाद क्या होगा, 7 का स्क्वायर गुने 6, तो 7 सत्ते 49 गुना 6, 49 गुना 6 करेंगे तो 294 आएगा। तो 294 यहाँ पर भी है, यानी ये मेथड सही है। आइए इसमें भी देखते हैं। तो 448 के लिए 8 का वर्ग गुने 7, 8 8 64 गुने 7 बराबर 448, और यहाँ भी 448 है। यानी जो प्रक्रिया शुरू से हम अपना रहे थे वो यहाँ मतलब सही है। हमारी प्रक्रिया क्या थी, हमारा पैटर्न क्या था, पहले 2 का वर्ग फिर गुने 1, फिर मतलब वर्ग में जो आधार है, वर्ग का जो आधार है, जैसे 2, 3, 4, ये एक एक से बढ़ता जा रहा है। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। और जो गुना के रूप में है वह भी एक एक से बढ़ता जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे गुना 1, गुना 2, गुना 3, गुना 4, गुना 5, गुना 6, गुना 7, यही मेथड हमने अपनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लुप्त संख्या है वह 180 होगा, और यह किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी। अब हम इसके लिए एक और मेथड लेते हैं, एक और मेथड को अपनाते हैं। देखिए वो सेकंड मेथड है। पहले हमने प्रश्न को लिख दिया और यहाँ पे हमें ये ज्ञात करना है। इस मेथड में हम क्या करेंगे,
पहले दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे। जैसे 4 और 18 के बीच अंतर कितना है? 14 का। 18 और 48 के बीच 30 का। तो 48 और 100 के बीच 52 का अंतर हुआ। अब 100 और यहाँ पे जो संख्या होगी, चूंकि यहाँ पे संख्या हमें ज्ञात नहीं है, इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करना होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि संख्या हमें ज्ञात नहीं है तो हम इसे कैसे निकाल पाएंगे? तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे संख्या ज्ञात करेंगे, तभी यहाँ पे अंतर निकलेगा। अब इन दोनों के बीच का भी, जैसे यहाँ पे और इनके 294 के बीच की का अंतर भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें संख्या नहीं मालूम है। लेकिन 294 और 448 के बीच का अंतर हमें निकाल सकते हैं। तो 448 में से जब 294 घटेगा तो कितना आएगा? 154। तो हमने यहाँ पे 154 लिखा। अब इन दोनों के बीच का अंतर ये इसमें निकल गया। अब हम आते हैं इसके लिए कि 14 और 30, 14 और 30 में क्या अंतर आया? तो 14 और 30 में 16 का अंतर है। फिर 30 और 52 में 22 का अंतर है। तो 52 और यहाँ पे जो संख्या होगी तो उनमें कितना का अंतर होगा? यहाँ पे जो लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे संख्या नहीं ज्ञात है तो इसे भी हमने छोड़ दिया है। अब इन दोनों के बीच क्या अंतर होगा? यहाँ भी हमें नहीं ज्ञात है संख्या, तो इसे भी नहीं निकाल सकते अंतर को। इसे भी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें भी हमें यहाँ पे संख्या नहीं मालूम है, तो इसे हमने सिर्फ गोल गोल छोड़ दिया है। यहाँ पे हम लास्ट में भरेंगे। अब देखिए 16 और 22 इन दोनों के बीच कितना का अंतर है? 6 का। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, चूंकि लास्ट में 6 बचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब में 6 का अंतर होगा। यानी 16 जोड़ 6 22। तो 22 में कितना? 22 में 6 जोड़ने पे क्या आएगा? 28। तो हम यहाँ पे 28 लिख देते हैं। उसी प्रकार से 28 में जब 6 जोड़ेंगे क्या आएगा? 34। तो हम यहाँ पे 34 लिख देते हैं। 34 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 40। तो हमने यहाँ पे 40 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? 16, 22, 28, 34, 6 ये बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे भी देखिए 14, 30, 52 और यहाँ पे आते आते 154, यानी यहाँ भी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? हमने कहा था कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 40। तो चूंकि संख्या बढ़ती जा रही, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इस तरफ संख्या आएगी, इस तरफ जब आएगी तो घटेगी। यानी 154 में से 40 गया, कितना आएगा? 114। तो हमने यहाँ पे 114 लिख दिया। अब 114 में ये वाला 34, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 34। तो 114 में 34 घटाएंगे कितना आएगा? तो पहले तो 114 में 14 गया, 100 बचा। अब 20 घटा देंगे तो कितना आएगा? 80। तो हमने यहाँ पे 80 लिख दिया। अब हमें इस लाइन की संख्या, सारी संख्याएं मालूम हो गई। अब हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखिए यहाँ भी संख्याएं बढ़ रही है, 4, 18, 48, यहाँ भी बढ़ते क्रम में है। और इस तरफ जब आएंगे तो वो घटते क्रम में होगा। तो यहाँ पे देखिए 448 में से 154 गया तो 294। तो 294 में जब हम 114 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। 294 में 114 घटाएंगे तो 4 में से 4 गया, यहाँ पे हो गया 0। 9 में से 1 गया 8, और 2 में से 1 गया यहाँ पे 1। इस प्रकार यहाँ पे कितना आया? 180। मतलब इस मेथड से भी जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर भी संख्या जो आती है वो है 180। और 180 किस ऑप्शन में है? 180 है ऑप्शन सी में। इस प्रकार से इस रीजनिंग का इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी 180 आंसर होगा। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस पे आप प्रतिक्रिया अपनी दे सकते हैं। इसमें कुछ सुधार करना हो तो प्रतिक्रिया उस पर भी दे सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।